मैं डीके सर आप सभी को डीके स्टडी 24x7 में स्वागत। फ्रेंड्स, मैं आज से आप लोगों के लिए साइंस का सवाल लेकर के आ रहा हूं। जो सवाल पूछे गए थे आरआरबी एएलपी में, तो आज हम करवाएंगे। अब देख लीजिए कि आरआरबी एएलपी CBT1 25/11/2024 फर्स्ट शिफ्ट में जो करवाया गया था वही सवाल हम लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्त, आज से मेरा ये कोशिश रहेगा कि पर डे एक सेट का सॉल्यूशन करवाया जाए, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होने वाला है आगामी आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। अभी NTPC का एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रुप डी का होने वाला है, तो ये तमाम एग्ज़ामों में रेलवे में या तो और भी किसी भी चीज़ में एग्ज़ाम जो होता है, जैसे कि बिहार SSC, बिहार पुलिस, आपका सेंट्रल SSC, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने का अक्सर चांसेस बन जाता है। तो आप पेन एंड पेपर लेकर के बैठेंगे और मेरे साथ एक एक करके क्वेश्चन को करेंगे, और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए, पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? तो पदार्थ के कण गतिज ऊर्जा के कारण गतिमान रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। आप सब जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र होता है 1/2 mv² होता है। किसी वस्तु में जो मूवमेंट होता है वो उसका गतिज ऊर्जा के कारण ही होता है। तो सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखीय पेशियों का विशेषता है? बेलनाकार, अशांसित और बहुकेंद्रीय रेखीय पेशीय का विशेषता है ऑप्शन नंबर सी। उत्तल दर्पण के प्रकाश के परावर्तन के मामले में, जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश मुख्य फोकस से अपसरित होती है। आप सब जानते हैं कि यह है आपका उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में यह है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के पैरेलल जितने भी किरणें आएंगे वो सारे के सारे किरणें दर्पण से टकरा करके डाइवर्ज कर जाता है। इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण या डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। तो आपका मुख्य फोकस से अपसरित हो जाएगा, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण का गुण है कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर जितने भी किरणें पड़ेंगे वो सब के सब किरणें मुख्य फोकस पर इकट्ठा हो जाते हैं। इस कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में सारे के सारे समांतर किरणें दर्पण से टकराने के बाद डाइवर्ज कर जाते हैं। चौथा सवाल है, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका मिलकर किसका निर्माण करती है? तो ये जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, स्फेरिकल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाता है? तो स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा आती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। और पोटेंशियल एनर्जी का कई एग्जाम्पल क्लास में कई बार करवाए हैं। तना हुआ स्प्रिंग, तनी हुई तीर से बाण, उठा हुआ हथौड़ा, बांधा हुआ बांध का पानी, ये तमाम चीज़ें जो हैं स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है।
एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? एटीपी का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आप सब जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है और क्रिस्टी में एक साइकिल चलता है जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं और क्रेब्स साइकिल में एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी का निर्माण होता है। और आप ये भी जानते हैं कि जब 38 एटीपी बनता है, 38 एटीपी तो एक ग्लूकोज बनता है। तो एटीपी का निर्माण सूत्रकर्णिका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। फिर हम लोग देखते हैं कि तारों का टिमटिमाना किसका परिघटना है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो डेफिनेटली उसका चाल बदल जाता है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कई एग्जाम्पल क्लास में करवाया गया था। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बाल्टी, बीकर इत्यादि का कम गहरा दिखना, भरी हुई बाल्टी में नींबू का बड़ा दिखना, भरी हुई बाल्टी में सिक्का को ऊपर उठा हुआ दिखना, सूरज उगने से पहले दिख जाना, सूरज डूबने के बाद तक दिखना, ये तमाम चीज़ें प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल था। और आपको नोट में लिखाया गया था कि जब कोई वस्तु जहाँ पर है वह वहाँ पर न दिखकर थोड़ा सा ऊपर दिखे तो वो सारे के सारे तमाम एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल हो जाएगा? तो तमाम एग्जाम्पल जो हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका सही जवाब तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। फिर हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उपयोग नहीं करता? तो मैग्नेटिक कंपास विद्युत धारा जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता। तो सही जवाब आपका हो जाएगा सी। फिर हम लोग बात करते हैं इस्त्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली तथा इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तो ये तमाम चीज़ें जो है ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल। अब जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? F बराबर m होता है। जबकि आपका m कितना दे दिया है? तो m 10 दिया है और a कितना है? m 10 दे दिया और a है 2.5। जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 25। और आप जानते हैं